हेलो गाइस। तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने कंसेप्ट ऑफ बेंजाइल, बेंजल, बेंजो ये बताया था। तो आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। तो अभी मैं सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें पिछले क्लास में जहाँ तक बताया था उससे आगे आज मैं बता रहा हूँ। तो देखो, जैसे यहां पर लिखा हुआ है CHO, देख रहे हो ना, CHO, ये CHO लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसके बारे में पिछले क्लास में कंसेप्ट बताए थे। पिछले क्लास में कंसेप्ट क्या बताए थे, ये देखो, मैंने कहा था उस वीडियो को देख लेना, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। कि अगर जैसे यहाँ पे 3 बॉन्ड फ्री हैं, तो मैंने कहा था कि अगर 2 बॉन्ड H के साथ जुड़ा हो और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप आकर के जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, और जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसके साथ उसका नाम देंगे, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है वो हट जाएगा, मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन लगा होगा और 2 बॉन्ड जो है ये किसी अदर एटम या ग्रुप के साथ लगा होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजल। और अगर तीनों फ्री बॉन्ड रहेगा जो किसी एटम से जाकर जुड़ेगा, ठीक है, या फंक्शनल ग्रुप से जुड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजो, ठीक है ना। ये चीज है। तो यहां पर देखो, जैसे लिखा हुआ है CHO, तो CHO को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं CH, और ये दोनों बॉन्ड जो है, ये दोनों बॉन्ड जाकर के किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ। तो मैंने कहा था कि इसके लिए प्रेफिक्स हम लोग यूज करेंगे क्या, बेंजल। क्या यूज करेंगे, बेंजल। तो यहां पर नाम हो जाएगा इसका क्या, बेंजल डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, बेंजल डिहाइड, ठीक है। अब देखो, ये जो है ये हो गया बेंजल डिहाइड। अब यहां पर देखो, जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसको मैंने कहा था अभी जस्ट क्या बताया कि अगर बेंजीन में कार्बन जुड़ा हो और उस कार्बन का तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हो, मतलब तीनों बॉन्ड फ्री हो किसी अदर एटम या ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजो। देखो, जैसे यहां पर ये हमारा बेंजीन है और इसमें ये कार्बन है और कार्बन का तीनों बॉन्ड फ्री है, ठीक है। तो यहां पर कहता है कि अब इसमें क्या होगा, जैसे सपोज करो कि यहां पर OH जुड़ा हुआ है। OH देखो हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है बल्कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है ना। OH जुड़ा हुआ है और ये दोनों बॉन्ड जो है, ये दोनों बॉन्ड यानी कि ये 2 बॉन्ड जो है कार्बन के साथ, वो जाके जुड़ गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर तीनों बॉन्ड हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है, तीनों में से एक भी बॉन्ड हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, किसके साथ अटैच है, तो अदर एटम और ग्रुप के साथ। जैसे कि यहाँ पर देखो, ये ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है और ये OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम लोग प्रेफिक्स क्या यूज कर सकते हैं, बेंजो। मैंने कहा था बेंजो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। अब देखो, अब यहां पर जैसे CN ग्रुप लगा हुआ है, CN ग्रुप लगा हुआ है, तो CN को क्या बोले थे कि CN को हम लोग साइनाइड भी बोलते हैं और नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्राइल। तो नाइट्राइल जो बोला जाता है वो किस में बोला जाता है, वो यूपैक सिस्टम में हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्राइल। तो यहां पर देखिए कि वही कंसेप्ट लगाओ यहां भी। जैसे ये देखो, ये हमारा बेंजीन है और कार्बन का जो तीनों बॉन्ड है, ये तीनों बॉन्ड अदर एटम यानी नाइट्रोजन से लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंजोनाइट्राइल। क्या बोलेंगे, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, ठीक है। अब देखिए, अब आपका ये यहां पर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो गौर से, COX ये बेंजीन में लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। तो यहां पर कहने का मतलब ये हो गया कि इसको भी आप उसी तरह से अगर सजाओगे तो देखना आ जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ कार्बन है, अब कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो X के साथ लगा हुआ है और 2 बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, यानी कि कार्बन के साथ जो तीनों बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड नहीं है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड नहीं है, तो यहां पर इसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, बेंजो, ठीक है ना, बेंजो। अब देखो, बेंजो है और इसमें याद होगा कि एसिड हैलाइड, जब एल्काइल ग्रुप पढ़ा रहे थे तो वहां पर बोले थे
कि अगर ये फंक्शनल ग्रुप आ जाए COX, तो वहां पर आप कौन सा सफिक्स जोड़ोगे? ऑयल हैलाइड, OYL, ऑयल हैलाइड। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजो, और उसमें ऑयल हैलाइड, तो O कॉमन रखो, क्या हो जाएगा? ऑयल हैलाइड। क्या हो गया इसका नाम? बेंजोइल हैलाइड। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, देख रहे हो? अब यहां पर जो है क्या है कि ये एमाइड ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे देखो बेंजीन, और इसमें से क्या बताए थे कि बेंजीन है, इसमें से आप ई को हटा दो और यहां पर एमाइड जोड़ दो, क्या हो गया? बेंजीनामाइड। बेंजीन में से ई को हटा करके एमाइड जोड़ देना है, क्या हो गया? बेंजीनामाइड। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये जो है 6, 7, 8, देख रहे हो? यहां पर गौर करो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये कीटोन है, नहीं कीटोन। अच्छा, अब यहां पर कहता है कि ये कीटोन हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और जब नाम लिखते हैं, ठीक है ना, तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी हम लोग काउंट करते हैं, नंबरिंग में उसका भी कार्बन काउंट होता है। ये एल्काइल, ये एलिफैटिक जब पढ़ा रहे थे, एलिफैटिक का वीडियो जब तुम देखोगे मेरे चैनल पे, तो वहां पर मैंने ये कहा है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड का आप नाम लिखोगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करना है। तो यहां पर 1, 2 कार्बन हो गया, ठीक है ना? 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए कॉमन नेम के लिए रूट वर्ड होता है स्पेशली, ठीक है, जो कि बुक में देखोगे तो बुक में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना इस पे कि अगर एक कार्बन हो, जैसे देखो यहां पर HCHO ऐसा लिखते हैं, तो इसमें एक कार्बन है, तो इसमें देखता होगा कि फॉर्मल्डिहाइड हम लोग लिखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और अगर मान लिया जाए CH3CHO लिखते हैं, तो यहां पर एसिटल्डिहाइड लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एसिटल्डिहाइड। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक कार्बन अगर है तो इसके लिए रूट वर्ड क्या हो रहा है? फॉर्म। 2 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या आ रहा है? एसिड, ठीक है ना? एसिड। तो ये सब जो है, ये सब कॉमन नेम का रूट वर्ड होता है, ठीक है ना? कॉमन नेम का रूट वर्ड, जो कि आपको बुक में नहीं है अवेलेबल, लेकिन मैं बताया हूं, ठीक है? मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें होगा कहीं कहीं, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहता है कि जैसे मान लिया जाए 1, 2, तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे? एसीटो, और ये फिनाइल का ओन होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरह से देखो कि जैसे इसका अगर लिखने के लिए दे देगा, तो यहां पर कितने कार्बन हो गए? 1, 2, 3, तो 3 कार्बन का जो है इसका रूट वर्ड होता है प्रोपियोन। क्या होता है? प्रोपियोन, ठीक है। तो यहां पर जो है इसका नाम क्या लिखेंगे? जैसे यहां पर लिखिए एसीटो, तो यहां पर लिखेंगे प्रोपियोफिनोन। मतलब ये हुआ कि फिनाइल के साथ अगर कीटोन जुड़ा हुआ है तो इसका सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे? फिनोन। देख रहे हो ना, एसीटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन। उसी तरह से यहां पर क्या है कि ये हमारा फिनोन है, और ये आकर के बेंजीन आकर के जो है वो कीटोन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? बेंजोफिनोन। क्या लिखेंगे? बेंजोफिनोन। समझ में आ गया यहां तक? इस यहां तक जो नोमेनक्लेचर लिखा हुआ है, इस नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहां पर हो सकता है कि आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, रिफ्लेक्शन, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड। क्या है ये? बेंजल्डिहाइड। ये जो है ये बेंजल्डिहाइड लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो इसको क्लियर करके आप लिख लीजिए, ठीक, जल्दी लिखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, जैसे अब आ गया है ये फंक्शनल ग्रुप, कौन सा? ये समझ रहे हो इसको क्या बोलते हैं? ईथर। नहीं, ये ईथर है। अब ये ईथर वाला ग्रुप आ गया है, ठीक है। मैक्सिमम तो नोट कर लिए हैं फंक्शनल ग्रुप में, अब थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो पहले इसको खत्म करते हैं, तब फिर हम लोग डबल फंक्शनल ग्रुप आएगा, वो भी देखेंगे। अभी सिंगल चल रहा है। तो यहां पर जो है देखो क्या लिखा हुआ है, ये बेंजीन है, और बेंजीन में
बेंजीन में जैसे मान लें कि ये हमारा है फंक्शन ग्रुप, इधर लगा हुआ है CH3 और इधर जो है वो क्या लग गया है, बेंजीन, ठीक है ना, इस तरह से देख रहे हो, यही है ये। तो इसका जो है देखा जाए तो क्या होगा कि इसका नाम क्या होता है, तो देखिए इसका दो तरह का नाम आता है, ठीक है ना, दो तरह का नाम आता है। एक कॉमन नेम आएगा, कॉमन नेम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिसोल, कॉमन नेम एनिसोल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है एनिसोल, ठीक है ना, कॉमन नेम है एनिसोल। देखो अगर रिफ्लेक्टेड पार्ट में है तो इसको गौर से आप देखिए, इसका स्पेलिंग कॉमन नेम क्या होगा, एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल, ठीक है। और अगर यूपैक देखोगे तो यूपैक क्या होगा इसका, यूपैक में इसका नाम हो जाएगा, देखो ये जो एल्काइल ग्रुप का ऑक्सी है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन। तो ये कौन सा नाम है, ये यूपैक नेम है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना है, ये क्या है, यूपैक नेम है। तो मिथॉक्सी बेंजीन को ही कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, एनिसोल। लेकिन याद है मैं पिछले क्लास में ही बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड में अगर आप कॉमन नेम को लिखोगे, ठीक है, तो ये भी यूपैक के तरह मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एनिसोल भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एनिसोल भी लिख सकते हो और मेथॉक्सी बेंजीन भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं ये क्या है, जिस तरह से यहाँ पर हुआ मिथॉक्सी बेंजीन, तो इसका यूपैक जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूपैक नेम होगा इथॉक्सी, देख रहे हो ना, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होगा फेनेटोल, फेनेटोल। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, शुरुआत से मैं कह रहा हूं कि कॉमन नेम जो है, कॉमन नेम आपको याद रखना पड़ेगा ही, क्यों, क्योंकि कॉमन नेम का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। और कॉमन नेम जो है बिल्कुल हम लोगों के घर में जैसे एक ऑफिशियल नेम होता है और एक कॉलिंग नेम होता है, तो कॉलिंग नेम में देखते होगे कि गाल अच्छा है तो चिक्कू, नाक अच्छा है, नाक लंबा है तो नक्कू, इस तरह से नाम रख देते हैं। उसका क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर कभी कभी तो ऐसे चेंगना मेंगना कुछ भी रख देते हैं, तो वहां पर जो है क्या करते हैं कि उसके नाम का कोई रीजन ही नहीं है। तो सेम थिंग यहाँ भी है कि कॉमन नेम का कोई खास रीजन नहीं होता है। जैसे ओरिजिन है, मतलब कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना, तो उसका जो सोर्स रहता है उसके आधार पर हम लोग दे देते हैं। जैसे मीथेन को मार्स गैस कह देते हैं, ठीक है ना, मीथेन को मार्स एरिया में पाया जाता है तो मार्स गैस कह दिए, तो ये चीज है। तो यहाँ पर कहता है कि इसका कॉमन नेम क्या हुआ, फेनेटोल, याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर अब आ गया क्या, तो इससे पहले याद होगा पिछले क्लास में NH2 जब था तो बताए थे उसका नाम क्या था, एनिलीन, कॉमन नेम क्या था, एनिलीन, और यूपैक क्या था, तो बेंजीनामाइन, कॉमन नेम एनिलीन और यूपैक क्या हो गया, तो बेंजीनामाइन। यहां पर क्या करोगे, देखो एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जो है, इसका हम लोग क्या लिखेंगे, कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम मिथाइल, मिथाइल एनिलीन, मिथाइल एनिलीन, आप ये लिखोगे। कॉमन नेम में आप ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे N लगा दो, N पोजीशन पे है इसीलिए N लगा दीजिए, N मिथाइल एनिलीन। लेकिन कॉमन नेम में N लिखो या ना लिखो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। यूपैक में क्या करोगे, यूपैक में लिखना पड़ता है N मिथाइल, क्योंकि ये CH3 ग्रुप ये N से जुड़ा होता है, ये एक्चुअल में इस तरह से नहीं, ये इस तरह से जुड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पर CH3, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि N मिथाइल, यानी N पोजीशन से जुड़ा हुआ है, N मिथाइल। अब देखो यहाँ पे एनिलीन भी लिख सकते हो, N मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हो, या N मिथाइल बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो, N मिथाइल बेंजीनामाइन, देख रहे हो, N मिथाइल बेंजीनामाइन ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ दो R2 लिखा हुआ है, R2 लिखने का मतलब क्या हो गया, R2 लिखने का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर कॉमन नेम क्या होगा, देखो कॉमन नेम होगा NN डाई एल्काइल, NN डाई एल्काइल, और इसको हम लोग जो क्या बोलेंगे, एनिलीन, NN डाई एल्काइल एनिलीन, ठीक है। लेकिन यूपैक में क्या कहोगे, तो यूपैक में इसका नाम हो जाएगा NN डाई एल्काइल, उसके बाद बेंजीनामाइन,
बेंजीनामाइन, ठीक है ना। यानी कि आप एनिलीन भी बोल सकते हो, चलेगा, लेकिन बेंजीनामाइन भी होगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग ये 1 वाला जो था सिस्टम, यानी एक फंक्शनल ग्रुप, उसको अब हम लोग सीख लिए हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं जिसमें कि 2 ग्रुप आएगा, ठीक है ना, 2 ग्रुप। तो देखो याद करो, पिछले क्लास में एक आइडिया दिए थे, ऑर्थो, मेटा एंड पारा। तो अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसके बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो को होगी, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको ऑर्थो को होगी नहीं, यानी कि जस्ट एडजेसेंट पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। तो इसको हम लोग सीधा नाम दे देंगे क्या, ऑर्थोजाइलीन। देखो ये चीज है कि इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे इस पर, ठीक है ना। अभी बस इसको एक इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि अब 2 ग्रुप वाले कंपाउंड का नेमिंग हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में क्या होता है कि बेंजीन में अगर 2 मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग जाइलीन। जैसे ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलीन, अगर यहाँ पर लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेटाजाइलीन, और अगर यहाँ पर लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे पाराजाइलीन, ठीक है ना। ये भी है, इसका एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1,2, क्या बोलोगे, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग जो है बेंजीन क्यों बोलते हैं, तो एक्चुअल में क्या है कि एल्काइल ग्रुप का कोई सफिक्स होता नहीं है, तो यहाँ पर बेंजीन डोमिनेट करता है, ठीक है ना। जैसे एल्केन ग्रुप डोमिनेट करता था वहां पे एल्काइल ग्रुप के ऊपर, यहाँ पर भी क्या है कि ये बेंजीन को हम लोग आगे रखते हैं, एल्काइल को पीछे रखते हैं, क्योंकि एल्काइल हमेशा सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है, उसका सफिक्स नेम नहीं होता है, वो पेरेंट नेम के रूप में कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर भी 2 क्लोरो आ जाए तो इसको क्या कहोगे, इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो, ऑर्थो तो लिखेंगे ऑर्थो, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन है तो क्या कहेंगे, डाइक्लोरो बेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, या इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है 1,2, क्या लिखोगे, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये चीज है बेंजीन, ठीक है। तो आज हम लोग यहां तक सीखे हैं, ठीक। तो आपको हर दिन मैं यही कहता हूं कि देखो, मैं या कोई और भी टीचर आपको कंसेप्ट दे सकता है, आपको कंटेंट्स दे सकता है, लेकिन इम्प्रूवमेंट आपके हाथ में है, क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही वो कंटेंट आपका अपना हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं, जैसा मैंने वादा किया था पिछले क्लास में। तो आपको वीडियो जा रहा है, आप क्या करो, इसको देख करके लिखना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि नेमिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है ना। तो जाते जाते जो मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करो और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में हौसला बढ़े और मैं आपके लिए एक से एक कंटेंट लेकर के आऊं और आपको फायदा पहुंचाऊं, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।